जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, व बाद। उम्मीद है सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, कल जो हमने जितना कुछ किया था ना, उसको मैंने आज कोशिश की है कि एक टेबल के फॉर्मेट में आपके सामने जाहिर करूं, ठीक है? ये आज हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे कबल कि मैं इस टेबल के पास आऊं और आपको जो है ना वो समझाऊं, मुझे एक छोटी सी चीज आपके सामने रखनी है। फेल जो है ना, फेल, फेल जो है, फेल एक तो जमाने के एतबार से तीन कैटेगरी होते हैं। एक माजी, एक मुजारे, और एक अम्र। ये तीन कैटेगरी हैं। अच्छा, एक और कैटेगरी है जो फेल के असर के हिसाब से उसको तकसीम किया जाता है, यानी फेल का असर किस हद तक होता है, इस एतबार से फेल की दो बड़ी तकसीम है। कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों को इसका ऑलरेडी जो है ना वो पता होगा। एक है, एक मिनट रुकिए, जी। एक है अल लाजिम, ठीक है? और दूसरा है अल मुतअद्दी। अल लाजिम और मुतअद्दी, अल लाजिम और मुतअद्दी। अच्छा, अब ये क्या चीज है? मिसाल के तौर पर मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं, ठीक है? लफ्ज क्या है? ज जलसा। द सा, ठीक है? जलसा। ये जो जलसा फेल है, मैंने फेल माजी लिया है, चाहे तो हम इसे यजलिसु भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल फेल माजी लिया है। इसको आप कोई भी आप इसका ले सकती हैं, फेल माजी में से, चाहे एक के लिए या दो के लिए। जी जी, निस्बत के एतबार से। जी। तो जलसा, मैं निस्बत नहीं, यानी फेल का असर कहां तक होता है, यानी मैं बताता हूं। अभी आप समझे मेरी बात। जलसा, मिसाल के तौर पर जलसा यानी वो बैठा। तो अगर मैं नाम बताना चाहूं तो मैं कह देता हूं कि मोहम्मद बैठा, ठीक है? मोहम्मद बैठा, जलसा मोहम्मदुन। इस पूरे सेंटेंस में ये जो जुमला फेलिया है, इसमें फेल माजी क्या है? जलसा। और फाइल जो है, जो इस अमल को सरअंजाम दे रहा है, वो कौन है? मोहम्मद है, मोहम्मद। ठीक है? अब क्या इस फेल को मजीद कोई चीज पर असर करने की जरूरत है? जवाब है नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि जो काम हो रहा है जलसा, इसके लिए सिर्फ एक इंसान की जरूरत है जो वो काम करेगा, और वो यहां पर मोहम्मद है। यानी बैठ गया वो, यानी बस इतना बताना है आपको कि वो बैठ गया, ठीक है? यानी इस मोहम्मद फेल, सॉरी, जलसा फेल में जो मोहम्मद है, फाइल है, ये क्या है? ये उस फेल को सरअंजाम देगा और बात यहीं खत्म हो गई। ये जो फेल है ओके। जलसा, इसका मजीद किसी चीज पर और असर नहीं होगा, ठीक है? मजीद किसी चीज पर इसका असर नहीं होगा, ना ही मोहम्मद जो है, जो फाइल है, ठीक है, ये किसी और चीज पर असर नहीं कर रहा है। यानी मोहम्मद बैठ गया, बस बात खत्म। इसके बरअक्स एक और मिसाल ले लें, और ये बड़ी कॉमन मिसाल है, और भी हम मिसाल दो तीन और देखेंगे। दौराबा। अब हम फिर से, मोहम्मदुन। जी जी जी, एक मिनट, वो फॉन्ट चेंज हो गया। मो हम म दुन। दौराबा मोहम्मदुन, मोहम्मद ने मारा। दरबा मोहम्मदुन में मोहम्मद ने मारा, फेल के एतबार से, फाइल के एतबार से बात मुकम्मल है। लेकिन इस फेल को, इस फाइल के साथ एक और चीज की जरूरत है, जिसके साथ ये अपना फेल का माना मुकम्मल करेगा। जलसा में, जलसा मोहम्मदुन में हमने ये देखा था कि मोहम्मद बैठ गया, हमें और किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन जब हम कहते हैं दौराबा मोहम्मद, मोहम्मद ने मारा, तो हमें एक महसूस होता है कि हमने किस, मोहम्मद ने किसको मारा है, ठीक है? हाँ, यानी ये जो पहली मिसाल थी, इसमें फेल और फाइल से मिलकर ही बात मुकम्मल समझ में आ रही है। लेकिन दौराबा मोहम्मद उनमें एक खलल महसूस हो रहा है हमें, कि मोहम्मद ने आखिर किसको मारा है, किसको मारा है? तो उससे कहते हैं, हमने सीखा था पहले, वो क्या था? मफूल था, मफूल। तो यहां पर
यहां पर हम एक मफूल को लाते हैं। एक मिनट रुकिएगा। जी, तो यहां पर मोहम्मदुन फाइल, और जैद मिसाल के तौर पर वो है जिस पर इस फेल का असर हो रहा है। यानी मोहम्मद जो है, इसने जैद को मारा। ठीक है, मोहम्मद ने जैद को मारा। अब ये बात पूरी मुकम्मल हुई। दौराबा मोहम्मदुन जैदन, यानी यहां पर बात मुकम्मल करने के लिए एक मफूल की हाजत और जरूरत पेश आती है। ठीक है। अच्छा, इसे लाजिम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाजिम व मलजूम है। यानी जलसा खुद ब खुद पता चल जाता है कि ये काम हो रहा है, और इसमें सिर्फ वो एक्टर, यानी वो जो फाइल है, वो इस काम को सरंजाम देकर बात मुकम्मल हो जाती है। मुतअद्दी में दरबा मोहम्मदुन, मुतअद्दी कहते हैं हद से आगे बढ़ जाने को। ताद्दी कहते हैं हद से आगे बढ़ जाने को, बगावत आप कह सकती हैं, या हद से आगे, हद जो हद है ना, इससे आगे बढ़ जाने को कहते हैं। चूंकि फेल जो है अपना असर फाइल से आगे जाकर मफऊल पर भी असर करता है, इस वजह से इसे मुतअद्दी कहते हैं। मुतअद्दी यानी दरबा मोहम्मदुन, और फिर फेल का एक असर हो रहा है जैद पर भी, और जो इसे जैदन बना दे रहा है। ये बताने के लिए कि फेल का जो असर है वो किस पर हो रहा है, जैद पर हो रहा है, और इसको सर अंजाम जो दे रहा है वो मोहम्मद है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लाजिम और मुतअद्दी। ठीक है, तो फेल की एक दो बड़ी कैटेगरी है, लाजिम और मुतअद्दी। कुछ फेल ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल करते हैं, और कुछ ऐसे फेल होते हैं जो सिर्फ फाइल के साथ अपना माना मुकम्मल नहीं करते, बल्कि उन्हें मफऊल की भी जरूरत पड़ती है। इसकी मजीद मिसाल एक दो और देकर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मिसाल के तौर पर फरीहा। फरीहा, फरीहा का माना क्या होता है? खुश हुआ, खुश होना। ठीक है, यानी वो खुश हुआ। फरिहा, अगर मैं कहूं कि फरिहा अत्तुल्लाब, अत्तुल्लाब, फरिहा तुल्लाब, तुल्लाब यानी तालिब इल्म, यानी ये जमा मुजक्कर है, जमा मुजक्कर है। और अगर आपको याद हो, ये जमा मुजक्कर की कौन सी किस्म है? सालिम या जमा तकसीर? मुकस हाँ, जमा जमा तकसीर। मुकस्सर। हाँ, जमा तकसीर है। ठीक है, जमा तकसीर है। हाँ, तो ये तुल्लाब, तालिबुन की जमा तुल्लाबुन। तो फरिहा, सॉरी फराहा लिख दिया मैंने, फरिहा। फरिहा यानी खुश हुए, बिन नजाह, यानी कामयाबी की वजह से। ठीक है, कामयाब होकर तालिब इल्म खुश हुए। तो यहां पर जो है ना, अत्तुल्लाब, ये खुश होने का जो मामला है, ये बस उन तक महदूद है। हमें और मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती ये बताने के लिए कि खुशी का असर किस पर हुआ। यानी खुद वो फेल का जो असर है ना, वो फाइल तक ही महदूद रहता है। यानी तुल्लाब खुश हुए, बस इतना खुश हुआ। ये खुश होने का काम तुल्लाब तक महदूद है। इसी तरह एक और मिसाल देख लेते हैं, और अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अब रिमाइंड भी करता रहूंगा। तखरुजु जैनब, ठीक है, तखरुजु जैनब मिनल मदरसती, मिनल मदरसती, जैनब। अच्छा, ये तखरुजु क्या है आपको याद होगा? तखरुजु यहां पर तुम बाहर गए, खराजा यानी बाहर निकलना, खराजा यखरुजु, तखरुजु, तखरुजु यानी वो मुजक्कर, सॉरी वो मुअन्नस गायब बाहर निकली। यहां पर मुखातब वाला तखरुजु नहीं है कि तुम बाहर निकले। क्यों? क्योंकि यहां पर फाइल हमने बता दिया है कि जैनब के मुतालिक हम बात कर रहे हैं, कि वो गई, कौन गया? जैनब गई। तखरुजु जैनबू मिनल मदरसती, मदरसा। मदरसे से, हाँ, मदरसे से जैनब बाहर चली गई। ठीक बाहर है, निकली। हाँ, बाहर निकली। तो ये तखरुजु वो है। ठीक है, तो ये आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूं। और ये बाहर निकलने का काम किसने सर अंजाम दिया? जैनब ने सर अंजाम दिया। जैनब ने। जैनब ने दिया। क्या जैनब
अब मुझे तखरुजु बताने के लिए मजीद किसी चीज की जरूरत है कि वो बाहर निकली, और यानी क्या हुआ, यानी नो इस सर। ना जरूरत महसूस नहीं है। अब ये जो मिनल मदरसती है ना, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि कहाँ से निकली। ये आप नहीं भी बताए ना तो भी बात मुकम्मल ही होती है। तखरुजु जैनब, जैनब निकल गई, ठीक है। ये आप ना भी बताए ना तो भी बात मुकम्मल रहती है। लेकिन इसके बरक्स एक और मिसाल अब हम इसकी देखते हैं। गसला, गसला, ठीक है। बिलालुन, बिलाल ने धोया, बिलाल ने धोया। गसला, धोया। बिलाल ने जब धोया, तो अब क्या मैं इसको इस तरह छोड़ सकता हूं? नो सर, नहीं। क्लैरिफिकेशन नहीं है इसमें। हाँ, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगेगी, तो हम क्या बताएंगे? तऊ र, र, बहू, सऊ बहू, अपने कपड़े को धोया, ठीक है। सऊ बहू, अपने कपड़े को धोया, ठीक है। गसला जी। बिलालुन सऊ बहू। इसी तो तरह एक बस। और, हाँ, इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं। अकला, खाया, ठीक है। किसने खाया? किसने खाया? आयशा। अच्छा, अगर आपको आयशा फाइल कहना है तो फिर फाइल अकलत कहना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अकलत, जी जी। ठीक है। आई सॉरी, तू क्या खाया? अतुफा। खुबजन खुबजन चलिए हाँ हाँ, कुछ भी खिला दें खुबजन। बस। हाँ, जी जी सर। जिससे वो तंदुरुस्त रहे, बस वो काफी है, ठीक है। अकलत आयशतु अतुफाह, ठीक है। आयशा ने सेब खाया। तो यहां पर जब हम कहते हैं अकलत आयशतु, तो यहां पर बात मुकम्मल नहीं होती है, हमें मजीद एक चीज की जरूरत महसूस होती है जिससे बात जरूरत मुकम्मल हो। महसूस होती है। जी हाँ, और वो यहाँ पर अतुफा है। तो इसी को लाजिम और मुतअद्दी कहा जाता है, ठीक है। कि कौन, कुछ जी। फेल लाजिम आते हैं, कुछ फेल मुतअद्दी आते हैं। ये आपको बस अभी फिलहाल समझना है जो मैंने अभी आपको बताया है। जी रमीजा। सर इसको किस एतबार से बोलेंगे? असर के अलावा और कौन सा एतबार होगा इसका? किस एतबार से और बोलेंगे, मतलब मैं शायद आपका सवाल ना नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब जैसे कि निस्बत के एतबार से होता है ना, तो अब ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है किस एतबार से है, फेल की किस्म। ये फेल के असर के एतबार से है। फेल का जो असर है, फेल जब आता है ना कोई जलसा, ठीक है, जलसा जब कोई फेल आता है, तो सबसे पहली चीज ये क्या डिमांड करता है? कि कौन बैठा। फाइल फाइल ना, फाइल फाइल डिमांड करता है। तो फाइल जो है, ये इसकी एक डिमांड है, ठीक है। ये डिमांड कर रहा है कि ये एक मुझे फाइल बताओ कि कौन कर रहा है ये काम, ठीक है। और वो क्या कहता है फेल, कि मैं इसको रफा की हालत दूंगा, मैं इसे दो पेश दूंगा, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं दौराबा, तो ये फेल क्या डिमांड कर रहा है? ये कह रहा है कि मुझे ये मफूल बताओ कि कौन कर रहा है और किस पर असर हो रहा है। और फेल ये कहता है कि जो काम कर रहा है उसे मैं पेश दूंगा, और जो जिस पर काम का असर हो रहा है वो उसे मैं जबर दूंगा। तो वो अपने हद को फलांग कर एक और इसम पर असर कर रहा है ना, यानी उसकी हद ये थी, डिफॉल्ट उसके लिए ये था, सिर्फ इतना, जराबा मोहम्मद, ठीक है, जराबा मोहम्मद। लेकिन अब ये एक और जगह अपने असर को लागू कर रहा है ना, या एक और जगह अपने असर पर असर को दिखा रहा है। तो ये मुतअद्दी हुआ ना, अपने हद से बाहर जाकर एक और इसम को अफेक्ट कर रहा है, असर कर रहा है। तो ये इस लिहाज से ये लाजिम और मुतअद्दी है। जी सर, अभी भी समझ क्लियर आ नहीं हुआ? गया। हम्म। सर ये कुरान में कैसे समझेगा सर फिर? कुरान में कैसे समझेंगे? अगर हम्म। आपको फाइल लेकिन सिर्फ दिखे और कि मफूल ना दिखे, समझ जाए कि ये लेकिन लाजिम सर है। अभी कुछ कभी कैसे होता है कि फेल होता है, फाइल होता है, मफूल नहीं होता, और ऐसा होता है कि वो तो मतलब कॉन्टेक्ट के हिसाब से होता है ना। अभी सब वो जो है फॉर्मूला वो अप्लाई तो नहीं होता ना सब जगह, फेल फाइल मफूल का। हर जगह नहीं होता फेल है। आता अब देखिए, वो ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा वसी है, थोड़ा इसमें कुछ बेसिक है, कुछ एडवांस भी है। हम मिसाल के जरिए से देख सकते हैं। अगर आप कोई मिसाल लेकर आएंगी ना, तो हम इसे इंशाल्लाह देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा देखने की कि जहां पर
यानी मफूल जिक्र किया है या नहीं किया है, कहीं पर फाइल जिक्र है या नहीं है, तो मैं देखूंगा अगर मैं आपके लिए ला सकता हूँ। लेकिन अभी जो मैं ये इतनी लंबी चौड़ी तमहीद समझे बांध रहा हूँ, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी। क्यों मैं दे रहा हूँ? क्योंकि हमें जो अगला अभी पढ़ना है इसमें यही चीजें आएंगी। और जब मैं कहूंगा लाजिम, तो आपको समझ जाना है कि लाजिम का क्या माना है। मुतअद्दी जब मैं कहूँ तो आप समझ जाएं कि मुतअद्दी का क्या माना है। बस मुझे अभी फिलहाल आप लोगों से ये चाहिए। ठीक है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कल जो हमने पढ़ा था। अब मैं इसको थोड़ा आसान करके बताता हूँ। कल मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा अब आपको चार्ट के फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, ठीक है, ताकि आप इसे समझ सकें। देखिए, हमारे पास टोटल कितने बाब थे? 6 बाब थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। और हमने कल देखा था कि ये तीन एक किस्म, यानी सारे किस्म से आते हैं। यानी आइन पर जबर, आइन पर जबर, आइन पर जबर, आइन पर जेर, मुजारे में। आइन पर जबर माजी में, आइन पर पेश। ये मैं दोबारा से मैं यानी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें, अगर आप कहेंगी तो मैं दोबारा फिर से इन सारे बाब को रिपीट करूंगा। लेकिन आप मैंने मुझे उम्मीद जो है कि वो ये है कि आप लोग अभी तक इससे थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी तो हो गई होगी। यानी आप लोग अब इसको पहचानने लगे होंगे कि ये कौन सा बाब है या किस तरीके का दिखता है। ऐसा ही है, या फिर मैं इसको सारा पढ़ दूं दोबारा से, सारे बाब को सर पढ़ा दें। पढ़ा दूं? अच्छा। तो मैंने कल आपको ये बताया था कि जो बाब फ़ाला है ना, जो फेल माजी में फ़ाला आता है, ये फेल मुजारे में तीनों शक्ल से आता है। यानी फ़ाला यफ़अलु, फ़अला यफ़इलु, फ़अला यफ़अलु, यानी ये तीनों सूरतें आती हैं। ठीक है। फिर मैंने ये बताया था कि जब फेल माजी में आइन कलिमा कसरा के साथ हो, फ़ाइला, तो ये सिर्फ दो सूरतें इख्तियार करती हैं। या तो फ़ाइला यफ़अलु, या फिर फ़ाइला यफ़इलु। लेकिन फ़ाइला यफ़उलु कभी नहीं आएगा। ठीक है। ये हमने जी पढ़ा सर। था। और जी जी। लास्ट वाला जो था फ़ाउला, फ़ाउला, इसमें सिर्फ एक ही सूरत आती है, वो है यफ़उलु, यफ़उलु। ठीक है ना? उल्लू। हाँ, यफ़उलु आती है। जी जी। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हाँ, मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ। ओके। ताहिरा ने कहा सर ये सेम चीज हमने मुफीद और गैर मुफीद जुमलों में भी देखी थी ना। इससे मुफीद जुमला, हाँ, यानी ये चीज हमने पढ़ी थी उस वक्त, जब हमने जुमला फेलिया पढ़ा था तब। ठीक है, ये पिछले वाले जो मैंने अभी पढ़ा है ना, लाजिम मुतअद्दी, उससे मुतालिक सवाल था। जी जी, मैंने उसमें पढ़ाया था कि ये मुफीद है या गैर मुफीद, उसमें भी हमने पढ़ा था। खैर, तो अब जब हमने इनको देख लिया तो हमने ये भी सीखा कि इनका एक एक नाम दिया गया है। जैसे पहले वाले को बाब फतहा, दूसरे वाले को बाब दरबा, तीसरे वाले को बाब नसरा, चौथे वाले को बाब समिया, और पांचवे को बाब हसीबा, और आखिरी जो बाब है इसको बाब करूमा। ये सिर्फ नाम हमने पहचान के लिए दिए हैं। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि इनका हर बार नाम फाही हो, यानी ये वाला का ना कोई और नाम भी दे सकते हैं। बाज दफा आप देखेंगे किताबों में कि बाब वो फतहा नहीं कह के वो बाब क्या कह देंगे, बाब जहाबा, मिसाल के तौर पर। क्यों? क्योंकि जी जहाबा जी। भी उसी पैटर्न पर आता है। ये बात याद रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार हर आलिम जो है वो इस बाब को फा बाब ही कहे। वो कभी इसको जाल भी कह सकता है। क्यों? क्योंकि बाब जहाबा भी यजहबू से आता है, जिस तरह फतहा यफ्तहु से आता है। इफ्ता हो जाता है। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है। हर मोजम में, पुराने मोजम आप ले लें, डिक्शनरीज या लेटेस्ट ले लें, हर में अंदाज अलग होता है। ठीक है। वो आपको बता देंगे कि वो कौन सा बाब आपको रेफर कर रहे हैं। आपको खुद समझना है कि वो कौन सा बाब है। या फिर सबसे आसान अप्रोच ये होता है कि वो आपको फेल माजी में भी आइन कलमा का बता दें हरकत, और मुजारे में भी आइन कलमा का बता दें। और यही अक्सर मैंने देखा है, जो हाल में जितनी भी डिक्शनरीज अभी बन रही हैं, इसमें वो फतहा दरबा ये सब नहीं इस्तेमाल करते, वो दोनों बता देते हैं। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही बाकी ना रहे। ठीक है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब हमने कल जो पढ़ा था उसको क्विकली थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ठीक है। हमने कुछ खासियत जो है ना बाब की, यानी उस बाब में कोई खास बात ऐसी है जिसके जरिए से हम उस बाब को पहचान सकते हैं। ठीक है। उसको हमने समझने की कोशिश की थी।
हमने ये कहा था कि बा फतहा यफ्ताहु में एक नुमाया पहलू ये है कि इसमें ऐन और लाम कलिमा में से कोई एक क्या होता है, हुरूफ हलकी में से आते हैं, यानी हमजा हा, आइन हा, गैन हा। ठीक है, ये छह जो है ना हुरूफ, इन हुरूफ में से आया करते हैं। मिसाल के तौर पर जहाबा में हमने क्या देखा था, जहाबा में हाँ, हा जो है हरूफ हल्के। हुरूफ हलकी है। ठीक है, इस वजह से ये जहाबा यजहबु के पैटर्न पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये हुरूफ हलकी में से है। इसी तरह करा, ठीक है, करा में चूंकि अलिफ जो है ना ये हुरूफ हलक, सॉरी हमजा जो है ये हुरूफ हलकी है, इस वजह से जी, इसे हम करा हरूफ यकराऊ पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसकी खासियत है इस यक़राउ बात की। पढ़ेंगे। जी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। आज मैं आपको एक मजीद इंफॉर्मेशन उसमें ये बता रहा हूं कि ये जो बाब है, बाब फतहा यफ्तहु जो है, ये लाजिम भी आता है और कभी मुतअद्दी भी आता है। यानी इसमें कुछ फेल ऐसे हैं जो लाजिम आते हैं और कुछ फेल ऐसे हैं जो मुतअद्दी आते हैं। मुतअद्दियात। हाँ, मिसाल के तौर पर जहाबा, जहाबा ये फेल माजी है। जहाबा का माना होता है जाना। ठीक है, जहाबा का माना होता है जाना। तो अच्छा, जी, आप एक मिनट, ताहिरा की तरफ से स्क्रीन बंद हो गई, मैं दोबारा से रीशेयर करता हूँ। एक मिनट रुको। एक- ताहिरा अभी दिख रही है स्क्रीन? अभी स्क्रीन दिख रही है आपको ताहिरा? चल ठीक है, अगर ना दिख रही हो तो बताइएगा। ओके, तो मैं ये बता रहा हूं कि फ़ाला यफ़अलु जो है ना, बा फतहा यफ्तहु में लाजिम की मिसाल क्या है, जहाबा। जहाबा यानी वो गया। तो जब कोई जाता है, जिस तरह हमने खराजा देखा था, जहाबा भी इसी कबील से है। यानी उसके जहाबा पैटर्न के का। लिए हमें कोई एडिशनल चीज की जरूरत नहीं है। जहाबा मोहम्मद, मोहम्मद चला गया, बात खत्म। ठीक है, और मजीद चीज की हमें जरूरत महसूस नहीं होती, इसलिए ये लाजिम है। लेकिन सअला, सअला यानी उसने सवाल किया, उसने सवाल किया। तो जाहिर है जब सवाल होगा तो किसी से सवाल होगा। सअला मोहम्मदुन जैदन, मोहम्मद ने जैद से सवाल किया, मोहम्मद ने ये मुतअद्दी। जैद से सवाल किया, तो ये मुताद्दी है। देखें ये भी इसमें हमजा आ रहा है ना, आइन कलिमा हमजा आ रहा है, इस वजह से ये बाब फतहा से है। ठीक है, जी जी। ठीक है। और इसमें यानी बराबर बराबर हैं तकरीबन के बहुत सारे ऐसे फेल हैं जो लाजिम आते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो मुताद्दी आते हैं इस बाब से। ठीक है, अच्छा। बाब फाला यफइलु में, बाब दरबा यदरिबु में हमने कोई खासियत नहीं देखी थी, यानी इसकी कोई खास बात ऐसी नहीं है। लेकिन ये भी लाजिम और मुतादी दोनों सूरत में आते हैं। और इसकी मिसाल क्या है, जलसा। जलसा अभी हमने देखी थी थोड़ी देर पहले मिसाल, ये जलसा यजलिसु आता है। जी जी। जलसा यजलिसु, दरबा यदरिबु, फाला यफइलु, जलसा यजलिसु। ठीक है, यजलिस। हाँ। और जलसा की क्या है, कौन सा कैटेगरी है, लाजिम है, मुतादी नहीं है। लाजिम। ठीक है, सबको क्लास में समझ में आ रहा है ना? यानी मैं फर्दन फर्दन नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन उम्मीद है कि सबको समझ में आ रही होगी बात, इंशाल्लाह। आ रही है ना समझ में, या मैं धोखे में हूँ? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आसिया भी आई है बड़े दिन बाद, आपको मरहबा। बहुत बड़े दिन बाद आप क्लास आई हैं। मुझे पता है आपके इशूज से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप क्लास आई हैं तो अच्छी बात है। चले, दराबा, दराबा जो है वो मुतादी है। दरबा जो हम, जो इस बाब का नाम है उसी पर आप देख लें, दरबा यदरिबु, उसने मारा, और ये हमने देख लिया था कि ये मुतादी है। अच्छा, नसरा यंसुरु, इस बाब की भी कोई खासियत हमने नहीं पढ़ी थी, कि इसकी भी कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये भी दोनों सूरत में आते हैं, लाजिम और मुतादी। जिस मिसाल के तौर पर कादा, कादा यानी, कादा यानी वो बैठा, कादा यानी बैठा, वो बैठा। तो इसको क्या होगा, मुजारे यक, यक
उदू, यक उदू, बाब नसरा से है ये, तो ये क्या होगा? फ़अला यफ़अलु, क़अदा यक़उदु, उदू। यक़उदु, ठीक है। और ये बैठना जो है ये लाजिम है, क्योंकि जिस तरह जलसा था वैसे ही ये क़अदा है, ठीक है, जी जी। यानी वो बैठा। अच्छा, नसरा, जो बाब का नाम है नसरा, उसने मदद की। नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु। यंसुरु, तो यहां पर मदद किसी की जाती है। यंसुरुल्लाहु अब्दहु, अल्लाह अपने बंदे की मदद करता है। मदद करते हैं। हाँ, मदद करते हैं, या हाँ, या करेंगे। और अगर माजी में कहें तो नसरल्लाहु अब्दहु, अल्लाह ने अपने बंदे की मदद की, ठीक है। तो ये दोनों मिसालें आती हैं। अगला जो है, जो हम कल पढ़ रहे थे और हमने मुकम्मल नहीं किया था, वो था फ़अला यफ़अलु, समिअ यस्मअु, ठीक है। और हमने कल देखा था कि इसमें बहुत सारे खासियत इसकी है कि बाज दफा ये कोई ऐब, जाहिरी ऐब को बताने के लिए आता है, जैसे आविरा, काना होना, इस बाब के लिए भी आता है। इस बाब में ऐसे लफाज भी आते हैं। जाहिरी जमाल, जाहिरी जमाल, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जाहिरी जमाल यानी खूबसूरती के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा था ना, हवेरा, आंखों में जब सफेदी ज्यादा हो और काला जो हिस्सा है वो बहुत काला, यानी काला हो, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, तो उसके लिए आता है हवेरा। फरह के लिए, खुशी की जाहिर करने के लिए भी आता है। हमने देखा था फरिहा इस कबील से था, फरिहा यफरहू। इसी तरह गम या फिर गुस्से को जाहिर करने के लिए भी आता है, जैसे हजीना यहजनु, वो गमगीन हुआ या गमगीन है, या फिर आइन कलिमा में मुजारे में क्या आएगा, कैसे पता चलेगा? ये सवाल रमीजा आप बहुत दिन से पूछ रही हैं, और हम उसी को हल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम तो उसी को हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो डिक्शनरी से पता चलेगा, डिक्शनरी से पता चलेगा कि कौन से बाब से आएगा। और जो खासियत है ना, बाज दफा वो भी पता चलता है ना, खासियत से भी पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको बताना है कि आप खुश हैं, फराहा, अब आपको फा रा और हा मिल गया। अब आपको पता है कि आपको खुशी जाहिर करने के लिए इस लफ्ज को इस्तेमाल करना है, तो आप इसे फरीहा पढ़ेंगी, ठीक है। ये सिर्फ खासियत है जिससे हम पहचान सकते हैं, लेकिन ये 100% करेक्ट होगा ऐसा नहीं है। जो हम ऑब्जर्व करते हैं आमतौर पर, उसके बेसिस पे है कि अगर आपको कोई लफ्ज दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको पढ़ें, तो आप इसको पढ़ सकती हैं। मिसाल के तौर